हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट इनपुट्स इन पाइथन। सबसे पहले इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं कि हम लोग कोडिंग करते क्यों हैं, ताकि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जो यूज़र्स की होती है, और यूज़र्स आपका वो जो स्पेसिफिक आपने कुछ डिज़ाइन किया है उसको यूज़ करें और उसकी वजह से उस यूज़र का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। यही रीज़न होता है मेन। तो आप जब ऐसे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप यूज़र्स को फैसिलिटी देते हैं कि वो अपना डेटा वहाँ पर एंटर करें, ताकि उस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो डेटा के फॉर्म में आपने यूज़र से लिया और आप उसको सॉल्व करके यूज़र को उसका रिज़ल्ट दे सकें। तो यहाँ पर आप यूज़र को फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो अपना जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मेन बड़ा भी हो सकता है, कुछ छोटा भी हो सकता है, कि कुछ दो नंबर्स ऐड कराने हैं, तो आप यूज़र्स को फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो खुद से दो नंबर एंटर करें। लास्ट वीडियो तक हमने क्या समझा था कि हम खुद ही कोड लिख रहे हैं और डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो आपका सम करना है, तो आपने नंबर्स दे दिए। लेकिन इस बार हम यूज़र्स को ये मौका दे रहे हैं कि वो दो नंबर एंटर करें। भले ही हमने फंक्शन बना दिया है, उनको ऐड होके मिल जाएगा, लेकिन नंबर देने की बारी आपकी यूज़र की होगी। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनपुट लेना फ्रॉम द यूज़र। अगर आपने इस लैंग्वेज को सीखने से पहले किसी और लैंग्वेज में भी कोड किया होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि पाइथन में, कि वहाँ पर भी हम लोग यूज़र से इनपुट लेते थे। वहाँ पर भी डेटा टाइप उस समय स्पेसिफाई करते थे। ऐसे पाइथन में कोई ज़रूरत नहीं थी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है कि इंट है कि स्ट्रिंग है, क्योंकि आपका पाइथन एक टाइप लैंग्वेज नहीं है, जावा है। वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा। लेकिन जब यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हमें वहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता था कि आपका इंट टाइप है या स्ट्रिंग टाइप। के लिए वहाँ हम लोग स्ट्रिंग नहीं लिखते थे, वहाँ पर हम लोग इनपुट लिखते थे, कोई भी इंग्लिश में वर्ड यूज़र से लेने के लिए या खुद कोई एक स्टेटमेंट शो करने के लिए कि इंटर योर नेम। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग उस समय करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ तो हमेशा करते ही हैं डेटा टाइप स्पेसिफाई, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। वो कैसे कि जब भी आपको जावा में यूज़र से कोई भी इनपुट लेना है तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट आपके सबसे ऊपर लिखना होगा कोड में कि इम्पोर्ट java.util util डॉट, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल एंड देन सेमीकोलन। ये आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, और उसके साथ साथ कुछ और भी स्टेटमेंट लिखनी होगी रिलेटेड टू डिफरेंट इनपुट्स। कि अगर आपको नंबर इनपुट में लेना है या अगर आपको कोई इंग्लिश के वर्ड्स इनपुट में लेने हैं, तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक लाइन लिखनी होगी जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमें नंबर इनपुट लेना है या उससे भी पहले कोई एक वर्ड इनपुट लेना है तो उसके लिए क्या लिखें। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, फिर पैरेंथेसिस ओपन करना होगा, सिस्टम डॉट इन लिखना होगा। ये स्टेटमेंट हर जगह होगी, चाहे आप नंबर इनपुट ले रहे हैं या उसके बाद आप कोई स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट ले रहे हैं या फ्लोट टाइप का, फ्लोट इन द सेंस डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये लाइन लिखनी होगी, चाहे आप कोई भी टाइप का इनपुट ले रहे हैं। और आपको ये स्क्रीन पर विजिबल है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग कोई वर्ड इनपुट ले रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल्स टू sc.next। और अगर आपको इंट टाइप वैल्यूज़ यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले रही हैं इनपुट के फॉर्म में, तो सेकेंड लाइन में जस्ट आप इंट और उसके बाद कोई भी वेरिएबल रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू sc.next इंट, फिर पैरेंथेसिस देंगे। और यही अगर फ्लोट वैल्यू देना है तो आपको लिखना होगा आगे, मान लीजिए फ्लोट वैल्यू फॉर प्राइस, तो फ्लोट प्राइस इज इक्वल्स टू sc.next FLOAT, फ्लोट वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए। तो ये होता है एक फॉर्मेट जिसकी मदद से हम लोग जावा में इनपुट लेते हैं यूज़र से। बस इतना ही था। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।